प्रेज़ द लॉर्ड। कीर्ति आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपौत्र नाम में सब पौत्रों को सुना देता हूँ। मसीह जीवन एक बहुत बड़ा इच्छा से भरा हुआ जीवन है ना। अपनी इच्छा क्या है? अपनी इच्छा अपने गीत गाया, गीत गाया, फिर भी आपने अर्थ जान करके नहीं गाया है। हमारी इच्छा हमें मसीह के जैसा बनना है, ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारी इच्छा मतलब आज बहुत लोग दुनिया का रीति में इच्छा करता है। एक बार विक्टोरिया रानी ने बहुत बड़ा भक्त था, विलियम बुद्ध को बुला के पूछो तुम्हारा क्या इच्छा है, मैं तेरे लिए करूँ। ऐसा एक बात अगर एक रानी या सम्राट पूछता है तो क्या मांगेंगे? कई लोग धन मांगेगा, कई लोग कोई बंगला मांगेगा, कहीं नहीं तो कोई नौकरी मांगेगा, है ना। तो मतलब विलियम बुद्ध ने कहा अगर आप दुनिया को पूछता तो शायद दुनिया धन या कोई पोजीशन, कोई स्थानमान है, बड़े प्रशंसा के कोई बात मांगेगा, पर जो मैं आपको मांगता है मुझे आत्मा चाहिए। वो दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। बहुत बड़ी बात है ना। एक सच्चा भक्त का दिल में नाश होने वाला आत्माओं के बारे में एक बोझ है। एक प्रभु का बुलाहट पाया व्यक्ति का उद्देश्य, उनका इच्छा दुनिया नहीं, उनका इच्छा एक ही है कि मैं आत्मा को जीतूं, मैं प्रभु को उपस्थिति में उनको भी जीत करके प्रभु को उपस्थिति में लेकर जाऊं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हमारी इच्छा क्या है ना। एक बार फिलिप्पुस के पास आकर के कुछ यवनाए लोग, बोले ग्रीक के लोग, है ना, एक इच्छा प्रकट किया। यवना का सुसमाचार में 12 अध्याय का 20-21 वचन पढ़। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। देखा, हमें यीशु से भेंट करने की इच्छा है। हमारा बहुत इच्छा है यीशु मसीह हमें मिले, है। देखा कितना अच्छी बात है। उस यवनाए लोग या ग्रीक लोग, वो लोग आकर के फिलिप्पुस एक विनती करता है, ये सर प्लीज हमको यीशु से मिलने की इच्छा है ना। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को मिलने की इच्छा तक आज बहुत लोगों नहीं। हम प्रभु के मसीह में आया, फिर भी प्रभु से मिलने के लिए इच्छा नहीं। हमारे दिल कहाँ है ना। मैं प्रभु से सुनूं, है ना। एक बार यौवना बपतिस्मा देने का 2 चेला यीशु मसीह के पीछे आया, उनका एक खोज था, है ना। जब यौवना का सुसमाचार में उसका पहला अध्याय का 38 वचन। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? मतलब हम तेरा ही खोज में है, लेकिन रहता कहाँ पर है? क्योंकि हमको तेरे साथ रहना है। इतना अच्छा इच्छा है ना। वो इच्छा हमारे अंदर है क्या? प्रभु तू कहाँ पर रहता है वो हमको जानने का है, क्योंकि हम तेरे साथ रहना चाहता, तू हमें अच्छा लगता है। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहना चाहता, फिर भी दिल नहीं देता है, फिर भी दिल नहीं देता। कई लोग ये इच्छा, आपको मालूम है जब लूका 19 अध्याय का 3 वचन में हम लोग देख रहे हैं, कई को प्रभु को देखने का एक इच्छा था। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के संबंध में हमारा इच्छा क्या है? आज स्वर्ग वो बात को देख रहे हम कौन सा इच्छा से आज प्रभु की उपस्थिति में है। प्रभु का प्रति वास्तव में हमारे दिल पे एक सच्चा तड़प है कि नहीं, ये स्वर्ग देखता है ना। ये जिंदगी एक ही मौका, ये मौका कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रभु के साथ रहना है तो आपको मालूम है
प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ चलना है तो हमें प्रभु के साथ एक बनना है ना। आमोस 3:3 में कहता है जब तक 2 जन एकमत नहीं होता साथ में नहीं चल सकता। तो मतलब प्रभु के साथ चलना है तो हमें प्रभु के साथ हर बात में एकमत होना है। आज हमें प्रभु के साथ एकमत है क्या? प्रभु आप जैसे चलता मैं भी वैसे चलने के लिए तैयार हूँ, है ना। ये जीवन बहुत श्रेष्ठ है प्रियो। हम लोग जो सच्चाई अभी जानना चाहिए पर नहीं जानेगा, समय के बाद में जानेगा तो कोई फायदा नहीं। और आज प्रभु हमसे बात करने वाला एकमात्र मार्ग प्रभु का वचन है। आज प्रभु स्वर्गदूत को भेज के नहीं बात करेगा, आज कोई स्वप्न और दर्शन देख के बात नहीं करेगा, आज प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु बात करेगा। इसी कारण प्रभु का वचन सुनने के प्रति हमारा प्रयास बढ़ना चाहिए। प्रभु का वचन पढ़ने में, उस वचन को मनन करने में, उस वचन को अपने जीवन में लाने में, उस वचन को दूसरे के साथ बांटने में हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए ना। ऐसे लोगों से स्वर्ग बहुत प्रसन्न रहेगा ना। हमारे जीवन में हमें परखना है। आज मेरे जीवन में मैं इतना प्रभु का वचन सुनते हैं, सीखते हैं और तो कहाँ तक मैं अपने जीवन में लाता है। प्रियो, हम लड़ाई के मैदान में हैं। हमारा विरोधी का एकमात्र लक्ष्य है हम प्रभु को ना जाने, प्रभु के संगति ना करें, प्रभु को प्रसन्न ना करें, हम अपने मनमानी करें, हम अपनी इच्छा पूरा करें। अभी भी प्रभु का इच्छा को मालूम करके उस इच्छा में नहीं चलना, कितना दुख भरा बात है ना। कितनी बार प्रभु एक एक बात हमें समझाता है। मैं बोलता हूँ बाइबल में मतलब हमारे लिए हर एक बात लेकर रखा है ना। उसको जानने के लिए, मानने के लिए उत्साह चाहिए। हम कहीं भी हो, जैसा अभी दानियल का दिल में एक निर्णय था, मैं अपने आप को आश्रित नहीं करूंगा भोजन के द्वारा तक। देखो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मुझे प्रभु के साथ एक अटूट संबंध चाहिए। प्रभु के साथ अटूट संबंध रखने वाला कभी भी प्रभु का भय मानने वाला बाकी किसी का भी भय नहीं मानेगा, बाकी किसी बात से डरेगा नहीं। उसके जीवन में प्रतिकूल आया, अभी भी प्रभु का साथ का नाता में वादा नहीं आया, क्योंकि दानियल 6:10 में लिखा है ये सारे प्रतिकूल अनुभव में भी दानियल की प्रार्थना में थोड़ा भी वादा नहीं आया है। वो प्रार्थना बढ़ाया नहीं, जैसा करता था। देखा क्यों? क्योंकि उसको बराबर प्रभु के साथ एक सच्चा नाता था। ये बात है, कई बार हम लोग क्या है, समस्या आ गया तो उपवास प्रार्थना, फिर भी प्रार्थना करो। अरे अब अभी तक कहाँ सोया हुआ था, अभी तक प्रभु नहीं चाहिए था, प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं था, है अभी प्रभु चाहिए। मतलब हम लोग अवसरवादी बोलते हैं, अवसरवादी बोलेगा तो मतलब जब हमको जरूरत पड़ गया तो प्रभु चाहिए, है ना। ऐसा लोग नहीं होना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, हम उद्धार पाए हुए प्रभु के लोग हैं। सच में उद्धार पाया है कि नहीं? कैसे उद्धार पाया ना? हम प्रभु का वचन सुनना चाहिए, उस वचन पर विश्वास करना चाहिए, उस वचन को ग्रहण करना चाहिए और अपनी पापों से पछतावा करके, मन फिर करके यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण करना चाहिए, तभी उसका उद्धार होगा। ऐसे लोगों को प्रभु अपनी मंडली में मिला था। ऐसा नहीं है दुनिया के रीति में कोई संकट आया और संकट से छुटकारा मिला तो इसलिए हम प्रभु में आ गया, ऐसा है क्या? नहीं है। वास्तव में जो वचन सुन करके वचन ग्रहण करेगा, है वचन ग्रहण करके जो सच्चा पछताव, भावों से पछताव करके, मन फिर करके, प्रभु को दिल दे करके, प्रभु को अपना प्रभु मान करके ग्रहण करेगा, तभी उसका उद्धार होगा। ये सब बात मेरे जीवन में हुआ है कि नहीं, ये बात को जानना, क्योंकि उद्धार पाए हुए लोगों के द्वारा प्रभु मंडली तैयार कर रहा है। एक मंडली का सदस्य बनकर जीवन बिताने का अर्थ तो बहुत गहरा है ना। मंडली एक्लीसिया प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोगों का झूठ है। क्या है? प्रभु ने एक अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए दुनिया से अलग किया हुआ झुंड है। इसका मतलब प्रभु के लोग एक सच्चा अलगुवाई में जीवन बिताने वाले लोग हैं, क्योंकि हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग हैं। हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग कैसा सावधान लेना चाहिए ना। हमारा
अगुवाई का दीवार को तोड़ करके मिंगल कराना ये शैतान का निश्चय है। परंतु प्रभु ने जिन जिन बातों में अलग रहना चाहिए करके कहा, उस बात में अगर मैं अलग नहीं रहेगा तो मुझे आत्मीय जीवन में धोखा हो जाएगा। मैं आज उस विषय में आपको मतलब कैसे भी हमारा अगुवाई को तोड़ना, नष्ट करना, ये विरोधी के लक्ष्य है। परंतु हमें कैसे अगुवाई के जीवन बिताना चाहिए, प्रभु ने बताया वो बातों से लेकर के हमारे जीवन की यात्रा में सावधान देने वाला कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहूँगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18-19 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 18 और 19 वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मतलब क्या है कि कभी भी हमने अनुभव नहीं किया, ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आएगा। प्रभु में चुना गया हुआ लोग, सबसे पहले बात आपका अच्छा मित्र लोग भी आपको बैर करना शुरू करेगा। बिंदु जो लोग, घर के लोग, पड़ोसी लोग, ये लोग सब आपको नफरत, आपने कुछ नहीं किया, आप बाइबल पढ़ता, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता है, कल तक किसने हमारे साथ गाली देने में, पिक्चर का कहानी सुनाने में हमारे साथ था, ये क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु क्या प्रभु यीशु, हमको नहीं सुनना भाई। देखा सब लोग नफरत कर लेगा, घर के लोग बोलेगा, मित्र लोग बोलेगा, बंधु लोग बोलेगा, ये पागल हो गया भाई, किसी ने इसका ब्रेकफास्ट कर दिया, इसको अमेरिका से डॉलर मिला, क्या क्या बोलेगा उनको स्वर्ग से आत्मा मिला, वो नहीं बोलेगा, उनको क्या मालूम, वो स्वर्ग का बन गया, वो नहीं बोलेगा। दुनिया की बातें, वो दुनिया से अलग हो गया, दुनिया की सेवा तक छोड़ दिया। अभी जब भी देखेगा तो बाइबल पढ़ता, बाइबल बोलता, अरे खबर कहानी, पिक्चर की कहानी, फिल्म गीत गाते रहता, तो अभी प्रभु का गीत, आत्मीय गीत, प्रभु की बातें और बातें। देखा, ऐसा लोगों को ये दुनिया सह नहीं सकता, वो भय करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनेगा तो शुरू से वही बात है ना, शुरू से वही बात है। दुनिया आपको बाकी 33 करोड़ का नाम लेगा तो भी खुश है, एक नाम नहीं लेना। हाँ, ये अभी का बात नहीं है ना। प्रेरितों के समय में उनको बुलाकर क्या धमकी दिया है ना, प्रेरितों का उसका 4 अध्याय का 18-19 वचन। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। यही है वास्तव में ये धैर्य बात। मैं कल के संदेश में मैंने बात बताया मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें कई प्रकार का धमकी आएगा यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना। मैं आपको बोलता हूँ, जब सर्विस में रह करके भी ये भी कोई ऐसा हुक्म में बड़े धमकी, बड़े हुक्म आएगा, बाकी सारे बात उधर बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसमें कोई मना नहीं। प्रभु यीशु के बारे में बोलेगा तो मना। आप देखो, कहीं भी देखो, उस समय में वो धर्म की बात बोल कर आएगा, बाकी 33 करोड़ का नाम लेता है, कोई नहीं कुछ बोलता। देखो ये दुनिया का बात है, इसलिए दुनिया में नफरत करेगा, क्योंकि और कोई नाम भी जीवन में नहीं लेगा, जीव में नहीं लेगा। इतना बड़ी बात है, क्योंकि हमें उद्धार करने वाला, हमें जीवन देने वाला, हमको बचाने वाला एकमात्र नाम है। ये सच्चाई कितना बड़ी बात है, ये कितना गंभीर बात है। जब हम सत्य वचन जब बोलेगा, उस समय में ये दुनिया हमको नफरत करेगा और हम दुनिया के जैसा चल नहीं सकता। दुनिया के लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, उनके ईश्वर कौन है? धन है। ये दुनिया का सुख,
मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कितना बड़ा धोखा है। प्रभु में आने के बाद उनका वो लालच है ना, वो मूर्ति पूर्ण रूप में खत्म हो जाता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मतलब भक्त लोगों में भी बहुत लोगों को शैतान ने मतलब संगति से दूर करने के लिए, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये जीवन से दूर करने के लिए धन के पीछे मन लगवाया। देमास कैसे चला गया? संसार को, दुनिया का सुख को चाहा। देखा कैसे भी हम लोगों के अंदर वो मोह डालने के लिए वो कोशिश करेगा। दुनिया का अगर बात, हम दुनिया से अलग क्या बनोगे, हम संसार का नहीं है। यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 17:14 में और 16 में, क्या बोला? मतलब जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी। कौन वे? कौन है? हाँ, प्रभु पर विश्वास किया, हमारे बारे में बोला। सही बात है, हम संसार के नहीं। इतना अनोखा बात है प्रियो। जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार का नहीं। मैं आपको बोला ना, बाइबल में 2 मनुष्य और 2 आदम है। कितना? 2 मनुष्य और 2 आदम। पहला मनुष्य में सभी लोग हैं, पहला आदम में सब लोग हैं, आखिरी आदम में प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। आज मैं कहाँ पर है? मैं आखिरी आदम में है कि नहीं, ये बात को हमें समझना। तीसरा व्यक्ति ही नहीं प्रियो, है ना। इसलिए आज हमारा अवस्था कहाँ पर है? आज में किसका? यीशु मसीह का बन गया है तो दुनिया का खोज नहीं हमारा। ये आसमान दुनिया का बात तो माया, ये सब माया। माया के पीछे दिल लगाना कितना बड़ा धोखा है। एक दिन अचानक मृत्यु आने के टाइम पर बोलेगा अरे क्या हो गया है? ये दुनिया मैंने जो भी मान लो उसके लिए भागदौड़ किया, मेरा समय उसके लिए खर्च किया, अरे मेरा नहीं है ना, तेरा नहीं तेरा नहीं। ये वजन जानेगा तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत अद्भुत बात है प्रियो। हम लोग ये बात को जानना है, हमें समझना है। प्रभु ने मुझे अलग किया है तो मैं आज भी दुनिया का पीछे है। आज भी बहुत लोग संगतियों को छोड़ता, संगतियों को लापरवाही करता। क्या चाहता? दुनिया का खुशी, दुनिया के आराम। मतलब अभी भी वो शरीर की दिशा में है। शरीर की दिशा दुनिया के लोगों की एक अवस्था है। जब रोमियो 8:8 में क्या बोला? जो शारीरिक दिशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखो प्रियो, शरीर की दिशा में, शरीर की इच्छा है। मेरे को तकलीफ है, किसको तकलीफ नहीं? दुनिया में जब तक शरीर में है तो सबको तकलीफ है ना। बिना तकलीफ का कौन है? मैं ये सोचता है कि आपको मालूम है प्रभु का प्रति भूख प्यास चाहिए, वो बुझ गया तो फिर तकलीफ बोलकर घर में बैठेगा। तकलीफ बोलकर घर में बैठने वाला वास्तव में वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो अपना खुशी ढूंढ रहा है, अपने आराम को ढूंढ रहा है। मैं इसलिए हमारे बीच में था अपने जूलियानी है, हमेशा बोलता हूँ अभी तो प्रभु के साथ वो विश्राम में है, खुशी मना रहा है। यो 2 कदम लेने के बाद वो रुकता, उतना में थकावट होता, उतना में उसको सांस लेना मुश्किल होता। तो अभी भी वो मीटिंग से आधा घंटा पहले से सीढ़ी उतरता, धीरे धीरे एक सीढ़ी उतरेगा, रुकेगा, फिर उतरेगा। भयंकर बात होगी। हम लोगों ने देखा उनको है, ये दौड़ में वो लोग सब अपना दौड़ पूरा करके कहाँ पर मरा? विश्वास में मरा। ये एक प्रयोग है। इब्रानियों 11 अध्याय का 13 वचन। इब्रानियों 11 का 13। हाँ देखा, विश्वास की दिशा में या विश्वास में मरा, विश्वास में मरा है। ऐसा लोग है प्रभु के लोग, विश्वास में कदम बढ़ाता। अरे मेरा इतना कमजोरी है, मैं सीढ़ी उधर से गिर जाएगा, ये विचार आ गया तो चैतन्य बोलेगा आराम से घर में बैठ करके, चारपाई में बैठ करके सुनी कर, प्रभु सुनेगा ना, क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, प्रभु का प्रेम विवेच करता, प्रभु का आत्मा बोलता है नहीं तू चल संगति में, तू मेरे लोगों के लिए एक आदर्श बनो।
हाँ, एक गवाह बनना प्रियो है, एक गवाही होना। और बहुत लोगों के जीवन में क्या नहीं, गवाही नहीं। क्या गवाही है? जीवन में एक गवाही के लिए दाम देना पड़ता है प्रियो। एक गवाह बनने के लिए कई साल का मेहनत है, गवाही तोड़ना कई साल का मेहनत को नष्ट करने के लिए एक क्षण चाहिए, गवाही टूट जाएगा प्रियो। हमेशा हमको हर बात में एक अच्छा गवाही होना, एक अच्छा गवाह बनना। संगति नहीं छोड़ना एक बड़ा गवाही है। संगति में जल्दी आना एक गवाही है। आधा घंटे के बाद आया या बाद में आया, नहीं गवाही नहीं, गवाही टूट गया तेरा। प्रभु में तो एक गवाह। आपको मालूम है शुरुआत का मंडली में मेष में सेवाएं करने के लिए चुनाव लोगों में भी क्या चाहिए था? वो लोग सुना होना, गवाही होना, है ना। मतलब प्रेरितों का 6 अध्याय का 5 में है ना, क्या लगा? जब बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, नहीं उसका तीसरा वचन अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, सुनाम पुरुष, किसको? सुनाम पुरुष, अच्छा गवाही के लोग। देखा, मेष की सेवाई में गवाही चाहिए तो फिर आत्मिक सेवाई में कितना बढ़कर चाहिए कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। आज लोगों में गवाही नष्ट किया जाना ये शैतान के रचिए। हमारे जीवन में हम लोग उस स्वर्गीय दर्शन से हमें आउट करना प्रिय। हमको जानना है आज कोई भी प्रकार का दुनियादारी की बातों के कारण मैंने प्रभु को त्याग दिया क्या है? पुराने नियम में ऐसे नबी कहता है, ऐसे नबी किताब उसका 52 अध्याय का 11 वचन, ओ लॉर्ड जीसस, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उनके बीच में से निकल जाओ, हे यहोवा के पात्रों को ढाने वालों, अपने को शुद्ध करो। देखिए, निकलो दुनिया के लोगों से निकलो, दूर हो, अलग हो। क्या वाणी है प्रिय। दुनिया का बीच में रहेगा तो उसको ठोकर खाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। हम लोग जो निकलना चाहिए निकलेगा नहीं तो क्या होगा? बड़े आराम से जिस विषय में हमारे को अलगवाई चाहिए वो अलगवाई पक्की बात है। अगर वो अलगवाई नहीं रहेगा तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। आज भी बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है और तो उनका मन सीधा नहीं, उनका मन में मतलब प्रभु को प्रथम स्थान नहीं। ऐसा लोग ठोकर खाने के लिए बहुत आसानी है ना। इस जीवन में रोज प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए एक मनपरावट का अनुभव में होकर के गुजरना। मनपरावट कौन देता? प्रभु देता। और रोज हमारे ऊपर प्रभु दया उंडेलता, वो दया का कारण हम मन फिर सकता है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग फिर भी वो दया हुई तुच्छ कर देता और मनपराव होता ही नहीं। रोज जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 2 वचन पौलुस कहता है कि तुम ये दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का सदस्य ना बनना। क्या बोलता? इस संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो इतना सुंदर बात है। तुम प्रभु की सिद्ध इच्छा को रोज मालूम करने के लिए रोज तुझे मन फिरना है। मैं प्रभु की इच्छा के अंदर है तो मेरा जिंदगी सक्सेस है। यदि मैं प्रभु की इच्छा के अंदर नहीं, मेरी इच्छा में है तो एक झूठा तो असली मिलेगा, परंतु आप एक आशा वाला जीवन नहीं बिता पाएगा। अपने को परखना भी। आज मुझे प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा में रहने के लिए मैं उलझा ये क्या? बहुत लोग प्रभु के पास आता है तो अपनी इच्छा को लेकर आता है वो, परंतु वो एक कॉर्नर में दबा कर रखता, क्योंकि कई बातें बहुत मीठा लगता। आपको मालूम है एक व्यक्ति एक बार भाग रहा है आनंद जुर्माने के लिए। आनंद जुर्माने के लिए प्रभु में क्या करना चाहिए? गुरु बोलो। वो व्यक्ति का एक्टिंग सब बहुत भयंकर था। उसको बोलते हैं कबड्डी, जो ओरिजिनल नहीं, मतलब जो वास्तव में प्रभु के प्रति पूरा दिल नहीं है तो कपड़ा में है।
उसको बोलते हो प्रभु कपटता। प्रियो, हमारे अंदर कोई कपटता है तो प्रभु हमें सीधा एक कपट भक्त करके बोलेगा, एक कपड़ी ऐसा बोलेगा तो फिर बाकी क्या रह गया? बाकी कितना अच्छा रहेगा तो भी कोई फायदा नहीं, है ना। वो व्यक्ति आकर के प्रभु के सामने घुटना टेका, आपको याद है ना? मतलब वो मतलब मरकुस तो मजा उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। देखो और उसका उत्साह देखो, कैसे पैदल नहीं आया, दौड़ता हुआ आया। मतलब बहुत परेशान हो प्रभु को कैसे भी पाने के लिए वो इतना प्यास दिखा करके आया है, और आकर के और उसके आगे घुटने टेककर बताओ प्रभु चल रहा है, उसके सामने घुटने टेकने के लिए है, उन्होंने उधरी एक चादर नहीं बिछाया, चादर बिछाया नहीं है ना। हो, प्रभु के उपस्थिति में आकर के चादर बिछाने का क्या जरूरत है? अब देखो है, आज कई लोग चादर नहीं है तो घुटने नहीं टेकेगा, कई लोग चादर नहीं है तो कुर्सी में नहीं बैठे, ऐसा है। कोई जरूरत है क्या? नहीं। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मैं कई लोग पाव के ऊपर पाव लेकर के प्रभु की उपस्थिति का महत्व नहीं जानता हूँ, ऐसे कोई बैठ सकता है? नहीं, घमंड ही है, घमंड। पाव के ऊपर पाव रखना, कई लोग कुर्सी पर बैठेगा तो भी ऐसा बैठेगा, अरे तो नीचे बैठो ना, कुर्सी के ऊपर ऐसे क्यों बैठता? घमंड है वो, घमंड। समझ में आता? यो बहुत सावधान, प्रभु हमें देखता है, हमारे दिल देखता है ना। हमें प्रभु के तराजू में कम भी पाया जाएगा, क्या फायदा प्रियो, क्या फायदा? अब ये व्यक्ति का एक्शन देखेगा तो इसको अवार्ड देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए। भाग कर आया, रोड में घुटना टेका, सवाल भी बहुत अच्छा। और एक लोग पूछने वाला सवाल किया और जिसको पूछना चाहिए उसको पूछा। अगर ये व्यक्ति जाकर उनका रवियों को पूछा तो रवि अर्थ जीवन पाने के लिए क्या जाना चाहिए? वो लोग हमारा बहुत सारा देश व्यवस्था सिखाएगा, देश व्यवस्था सिखाने से पार होगा? नहीं। और अभी कर सकता? नहीं कर सकता। देखा, और तो यहाँ पर और ये व्यक्ति एक सबसे बड़ी बात, कोई सादा व्यक्ति भी नहीं है ना वो। ये व्यक्ति को खूब इसको 22 वचन मरना, उसी 10 अध्याय के 22। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छाई और वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। देखो, एक धनी व्यक्ति रोड पर घुटना टेकना पड़ेगा तो आप देखो ना, हाँ, उसको शर्म नहीं है। वो बोलता है कि मेरे को आनंद जीवन पाने के लिए लोग मुझे कितना निंदा करेंगे तो चलेगा, लेकिन वो इतना धनवान व्यक्ति, दुनिया भी क्या बोलेगा? अरे वो धनवान व्यक्ति को क्या जरूरत है कि वो कारपेंटर का बेटे के सामने घुटना टेका? क्या बोला? दुनिया की दृष्टि में कौन है यीशु मसीह? एक कारपेंटर का बेटा। देखा, वो कारपेंटर का बेटे के सामने आकर के वो धनवान व्यक्ति घुटना टेका। देखा प्रियो, बहुत लोगों का बहुत से एक्शन देखेगा तो हमारा भी तरस आएगा, हम उनका प्रशंसा करेगा। सिर्फ वो धनवान था इतना ही नहीं, वो मत्ती उसका 19 अध्याय का 22 वचन में इसी व्यक्ति के बारे में 19 का 22। परंतु वह जवान, यह बात बस वो जवान था। ये जो आजकल का जवान लोग घुटने टेकने में बात बोलेगा तो भी उनसे नहीं होता है। और तो जवान व्यक्ति, आप देखिए प्रियो, वो एक जवान था, वो एक धनिक था, इतना ही भी नहीं। आप लूका 18 अध्याय का 18 वचन पढ़ेगा तो ये व्यक्ति का और एक गुण बोला है। लूका 18 अध्याय का, हाँ, अधिकारी था, एक नेता था, एक सरदार था। प्रियो, एक बात जानना, ये सारा गुण होने के बाद में भी वो आनंद जीवन पा पाया? नहीं पाया, नहीं पाया, क्योंकि प्रभु ने उनको कहा हुआ बात मानने के लिए उनका दिल में तैयारी नहीं। इतना दुख भरा बात है प्रियो। हरेक आशीष का पाने का एक ही व्यवस्था, प्रभु का बात दिल से मानना है, प्रभु का बात दिल से मानना। और तो ये सारे बात सुनने के बाद में वो धनवान होने के कारण, ये धन कितना बड़ा धोखा देता है ना। धन कोई खराब नहीं प्रियो, और तो धन को अगर स्वामी बनाया हो गया, और हम दुनिया धन आ गया तो फिर हमारे लिए अच्छी बुरा क्या है? लोगों के जैसा, बाकी लोगों के जैसा एक आलिशान जिम्मेदार,
एक आलिशान जीवन है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, एकदम एक अच्छा स्टैंडर्ड जीवन। देखा धन, इसलिए प्रभु ने बोला धन एक स्वामी है। लूका 12:15 में क्या बोला? लूका 12 अध्याय उसका 15 वचन। और उसने उनसे कहा, हाँ। चौकस रहो हाँ। और हर प्रकार के लोभ से हाँ। अपने आप को बचाए रखो। देखो हर प्रकार की लोभ से, मतलब लोभ मीन्स धन का मोह। क्योंकि हाँ, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। संपत्ति की बहुतायत से किसी का जीवन बचेगा नहीं, या वो छुटकारा नहीं पा सकता। प्रियो, कितना भी संपत्ति है, संपन्न होने से, अभी वो धनवान व्यक्ति, उसका संपत्ति एक गिलास पानी पीने का काम आएगा, पानी नहीं मिलेगा ना। मेरा पूरा दुनिया में संपत्ति तेरे को देता हूँ, किसी को भी बोलेगा तो एक गिलास पानी लेकर उधर जाएगा? नहीं, नहीं, नहीं मिलेगा। समझना प्रियो, आनंद काल का संपत्ति हमारे पास है तो इसलिए हमें आनंददायक का धनवान बनना, वो जीवन में बनना है। आनंददायक का धनवान कौन है? धनवान कौन है? धनवान जिसके पास यीशु मसीह है, वो है धनवान। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह नहीं है ना, दुनिया का सारा संपत्ति आपके पास है तो भी दरिद्र है, आप दरिद्र से भी दरिद्र। इसलिए धनवान बनो। दुनिया, हम लोग सब धनवान लोग हैं, दुनिया की रीति में नहीं रहे, आत्मिक रीति में, प्रभु की दृष्टि में हम धनवान है कि नहीं? यीशु मसीह है तो धनवान है, क्योंकि सारा सृष्टि का स्वामी मेरा पिता है और उसका जो भी वो मेरा है, फिर कैसे धनवान नहीं? इससे बड़ा धनवान क्या? क्या इतना दुखी दिन मर गया, अरे इधर भूखा रहता है, अकाल है, कुछ भी नहीं, हम धनवान है, यीशु मसीह है ना। आप एक सबसे प्रभु का वो धनवान व्यक्ति ने क्या बोला था? बहुत विवाह करो। लूका 12 में प्रभु ने उसको क्या बोला है? मूर्ख है ना, पर मूर्ख है, पढ़ना जल्दी पढ़ना उसको। लूका उसका 12 अध्याय का 16 से 21। उसने उसे दृष्टांत कहा, हाँ, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ, मैं क्या करूं? हाँ, क्योंकि मेरी यहाँ जगह नहीं हाँ, जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ, और उसने कहा, मैं यह करूंगा, हाँ, मैं अपनी बखारियां तोड़कर हाँ, उनसे बड़ी बनाऊंगा, हाँ, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, हाँ, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, हाँ, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, हाँ, चैन कर, खा पी सुख से रह। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, हे मूर्ख, हाँ, क्या नाम बोला? बुद्धिमान, समाज। अरे नहीं बोला ना, वो व्यक्ति को अपने आप को बुद्धिमान लेगा और जो स्वर्ग ने उसको एक नाम दिया मूर्ख। मूर्ख, देखा? हाँ, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, हाँ, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है हाँ, वह किसका होगा? किसका होगा? है? किसका होगा? आगे। ऐसा ही वह मनुष्य भी है हाँ, जो अपने लिए धन बटोरता है, हाँ, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं। देखा? मतलब परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, वो परमेश्वर का विषय में धनी नहीं, उसको आनंद काल का धन उसके पास है नहीं, दुनिया का माया का पीछे अपना धन समझ करके मूर्ख बन गया। देखा प्रियो, धन का विनियोग में हम लोग विश्वास योग्य रहना चाहिए। एक बात जानना, धन हमारे पास प्रभु धन जो धन देता ना, वो धन का विनियोग, विनियोग में व्यवहार, समझ में रहा ना? मेरा हिंदी थोड़ा पुअर है, लेकिन आपको मेरा भाषा समझ में आता। मेरे साथ रहते रहते 30 साल हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 16 अध्याय, लूका 16 अध्याय में प्रभु ने वो बात बताया, उसका 16 अध्याय का 10 से 13। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, हाँ, वह बहुत में भी सच्चा है, हाँ, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, हाँ, वह बहुत में भी अधर्मी है। हाँ, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे। देखा? ये धन के बारे में क्या बोला? अधर्म का धन है? इसमें अगर तुम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? इसलिए बहुत लोगों के जीवन में आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं, उनकी आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं, प्रभु उनका मार्ग को ही बंद कर देता। उनको भजन सीखने की मौका नहीं मिलता, भजन पढ़ने के मौका नहीं मिलता, एक प्रार्थना जीवन बिताने का मौका नहीं मिलता, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने का मौका नहीं मिलता।
प्रभु के साथ का संगति का आनंद वो ले नहीं पाता, क्योंकि ये धन उसको मतलब अंधा बनाया। प्रियो, हर एक बातों में ये छोटा सा जीवन में हमें विश्वास योग्य रहना, और हमें जो भी दिया वो बात विश्वास योग्य होकर के उसका व्यवहार करना, कितनी बड़ी बात है ना। इस छोटा सा जीवन में अगर कई लोग इस लालच में जाकर के मतलब पाप में गिर जाता, लेकिन वचन में बहुत सुंदर एक चेतावनी है। इब्रानियों का पत्र 13 अध्याय का 5 वचन का पद्य में एक सेंटेंस है। कौन सा? इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 वचन का मध्य में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ, उसी पर संतोष करो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर जीवन में, आत्मीय जीवन में समस्या लाने वाला एक बात है दुनिया का धन। शुरू से बाइबल का शुरू में उत्पत्ति से हमें ये बात देखता है। अच्छा दोस्तियों को बिगाड़ना, अच्छा रिश्ता को तोड़ना, ये सब ये धन करता है ना। जब अब्राहम के साथ निकला हुआ लोत, संपत्ति बढ़ गया, वहां पर झगड़ा हो गया, देखा समस्या आ गया। आखिर में संपत्ति के कारण अच्छा संगति तोड़ दिया। देखो अभी वो साथ में नहीं रह सकता, ऐसा अनुभव में लाया। कौन लाया? संपत्ति। अब देखो अब्राहम के साथ चले कर लोत भी बहुत धनवान बना, परंतु उनका अभी यहाँ पर समस्या उसका उत्पत्ति में है 13 अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ा। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था। उसका 8 से 11 पढ़ना। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तरह को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और दूसरे देश के समान उपजाऊ थी। देखिए यहाँ पर हम क्या देखता, लोत को मौका मिला, तुम चुन लो, अभी पूरा देश तुम्हारे सामने है। तो उन्होंने सोचा चलो यार ये अच्छा मौका है। उन्होंने हरियाली जो चट्टान जहाँ पर है, जहाँ पर कुछ खास खेती नहीं होता, वो सब अब्राहम के लिए छोड़ दिया है। परंतु उसने मतलब उस समय में धनवान बनने का एक ही मार्ग गाय भैंस बढ़ना है। उस समय में धनवान बोलेगा तो इसके बाद ज़्यादा गाय भैंस है, ऊँट है, गधा है, ये है धनवान लोग। उसने बोला, उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उधर का लोग कैसा है वो नहीं सोचा, वो नहीं मालूम किया उधर का लोग कैसे था। अधर्मी लोग था, दुष्ट लोग था, पापी लोग था, उनके बारे में लोग ने सोचा ही नहीं। उसको धन बढ़ाने की चक्कर है। मेरा गाँव भाई अभी मेरा चाचा का मतलब मामा नहीं चाचा का धन से भी मुझे बढ़ना चाहिए, बढ़ा है कि नहीं? पोस्ट मिला, वो न्याय की पद तक पहुंच गया, वो देश में पहुंच गया। तो उसने सोचा भला हो गया, मैं अब्राहम से विदा हो गया, नहीं तो मेरे को इतना बड़ा पोस्ट थोड़ी मिलता। पर तो हम देखते हैं कि एक ही दिन में पोस्ट गया, एक ही दिन में सब कमाई गया, आदमी भी गया। देखो दुनिया की बातों के पीछे आंखों में जो अच्छा लगता वो चुन करके कदम बढ़ाने वालों का नुकसान देखो है। और ये अलग हो गया। प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? अब्राहम बोलता है प्रभु जो तू देता है मुझे मेरे लिए बहुत है। अब्राहम के पास प्रभु आया, प्रभु ने उसको क्या बोला? उसका 13 अध्याय में वो बहुत सुंदर वचन है, 14-15 वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, देखा वो जाने के बाद में, लूत जाने के बाद में प्रभु अब्राहम के पास आया। देखो अब्राहम का अच्छा दिल प्रभु ने देखा,
प्रियो, हम लोग है ना कभी भी झगड़ा नहीं करना। धन के पीछे झगड़ा करने वाला प्रभु की दृष्टि में ये लोथ और अब्राहम की बात हो गया। प्रियो, हमें प्रभु देगा, प्रभु देगा प्रियो। है अपन को कभी भी किसी ने भी अगर धोखा भी दिया, ऐसा भी दिया, चिंता मत करो, उनका अच्छा नहीं होगा लेकिन आपका अच्छा जरूर होगा। आप कभी भी धन को अपना स्वामी नहीं बनाना, उसको बुरा बनाना है। आप बहुतों के लिए एक आशीष का पात्र बनना प्रभु की इच्छा है, परंतु इससे आपने सेवा करते करते या ऐसा कार्य करते करते आप एकदम कंगाल हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रभु का सम्मान करने वालों को प्रभु सम्मान करेगा। अभी प्रभु ने यहाँ पर अब्राहम को क्या बोलता? उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आप उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। अभी देखो, सब दिशा में देखो, आगे पीछे दाहिने बाएं सब देखो, सब तेरा। देने वाला कौन है? प्रभु है प्रियो, प्रभु देता। ओ वास्तव में हम लोग ये बात को जानना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हम प्रभु के मार्ग में है तो प्रियो, वो कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। जो प्रभु का सम्मान करेगा, 12 शमूएल 2:30 क्या बोला? जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करेगा। प्रभु से आदर पाना है तो प्रभु का आदर करना सीखो प्रियो। बोले का अर्थ, प्रभु जो भी कहता है बिना सवाल का मानना सीखो, मानना सीखो प्रियो। तो प्रभु का हाथ आपके लिए काम करेगा। बहुत बड़ी बात है। आज भी प्रभु के साथ हमारा नाता कैसा है, इसको मतलब प्रभु ने हमें अलग किया है तो अलगवाई में रहना प्रियो। हम दुनिया का जैसा नहीं बनना, दुनिया का रीति हमारा रीति नहीं होना चाहिए। हम में प्रभु का है, हम लोग स्वर्ग का नागरिक है, हमें स्वर्गीय पिता को महिमा देने वाला एक जीवन बिताना चाहिए। दूसरा अलगवाई की बात बोलेगा तो जब दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 14 से 18 तक का वचनों में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज का पीढ़ी को ये समझाना बहुत कठिन बात है ना। लव मैरिज प्रभु अनुमति देता? कभी नहीं, कभी नहीं प्रियो। पर आज बहुत लोग इस प्रकार का भयंकर विपत्ति में डूबते जा रहा है। आजकल का पीढ़ियों को बोलेगा तो इसलिए कुछ दिन के बाद में पति पत्नी अलग अलग, उनको साथ रहने की इच्छा नहीं, साथ रहने का इच्छा नहीं। आजकल मतलब अमेरिका में अभी ऐसा डाइवर्स बहुत कम है, पर तो केरला में बहुत ज़्यादा है, केरला में बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी 3-4 कोर्ट है ये क्लियर करने के लिए। इतना समस्या है। अमेरिका में कम क्यों है? शादी नहीं करता, शादी करेगा तभी तो, शादी ना करते हुए भी साथ में रहता। समझ में आया? लिविंग रिलेशन देखा, 2-4 महीने के लिए रहेगा, आदमी जाता, केस नहीं देखा, उधर केस नहीं, इधर केस है। प्रियो, बाइबल में क्लियर व्यवस्था दिया है, ऐसा रीति में नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शादी की हर एक बातों में प्रभु का बाइबल वचन में व्यवस्था है। उसका 6 अध्याय का 14 से 18 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। इसका मतलब क्या है प्रियो? पूरा वचन है ना। एक विश्वासी के साथ ही शादी करना। आपकी बात कुछ सोचने की बात नहीं। इसलिए कई जवान लोग क्या है ना, प्रभु को दिल देता ही नहीं, उधार नहीं पाता। वो बोलता है कि मेरे को उसके साथ शादी करना है तो प्रभु का दास तो करके नहीं देगा भाई। इसलिए पहले हमारे शादी होने तो उसके बाद में हम लोग जा करके डुबकी लेंगे। ये डुबकी कंपनी नहीं है भैया। आप उसके बाद में भी ऐसे आएगा तो डुबकी देने के लिए ये डुबकी कंपनी नहीं, इधर कोई टैकर नहीं। ये सब स्वर्ग देखता है ना। और ऐसे लोगों में उधार होता है क्या? नहीं। मतलब ऐसा काम करके वो लोग सोचता है कि अभी इधर आकर के कम से कम डुबकी लेकर के मंडली के मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि मर गया तो गाड़ में है ना। देखा, उनका सारा योजना सिर्फ मतलब के लिए। वो लोग प्रभु के आगमन में जाएगा क्या? नहीं है ना, उनका उधार नहीं हुआ ना। ऐसा लोगों से आज मंडलियां भरते जा रहे हैं।
प्रियो, ऐसे बातों पर साफ साफ मैं वजन से बदलना चाहता हूँ। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, देखिए प्रभु अपना नियमों को कभी बदलेगा नहीं, हमें बदलना है। प्रभु नहीं बदलेगा, प्रभु का वजन भी नहीं बदलेगा, वो स्थिर रहे। और तो कई लोग मनवाने के चक्कर में, जैसे अभी बिलियाम ने जाकर के प्रभु को बोला, प्रभु मानो ना, कम से कम मुझे जाने दो ना, हाँ, क्योंकि वो ज्यादा डिमांड दे रहा है, मुझे फायदा बहुत है। देखा, काम किया ना उसने। प्रियो, दुनिया का फायदा सोच करके मत करना है, ऐसा नाता कहाँ मिलेगा। हम गरीब है, वो बड़ा अमीर है, जाएगा तो मेरा बेटे का स्वाद आपका स्वप्न सब व्यर्थ है प्रियो। कितना परिवार दुख की मतलब उस खाई में डूबे हुए हम लोग देखता है। प्रियो, प्रभु का वचन, खास करके प्रभु का वचन एक बार भी सुना हुआ लोग इस वचन को तुच्छ करके आगे जाकर के अपना मनमानी किया तो उसको बहुत भयंकर सजा उड़ाना पड़ेगा, जिंदगी रोते रहेगा। इसलिए सावधान, आगे बढ़िए। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? देखा क्या मेलजोल, अभी उसका उत्तर आप दो ना। ये विश्वासी तो अविश्वासी के साथ नाता जोड़ने जाता है तो ये सवालों का जवाब आपको देना है। धार्मिकता और अधार्मिकता के साथ क्या कोई नाता है क्या? नहीं। और आगे, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? बोलो ना, संगति है? नहीं है ना। और मसीह का बलियान के साथ क्या लगा? अरे मसीह और बलियान के साथ, शैतान के साथ, बेलज़ेबूल के साथ क्या संगति? नहीं है ना। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? क्या नाता? नाता ही नहीं है ना। अब बताओ, कई लोग बोलता है मैं विश्वासी है, मैं एक अविश्वासी को साथ शादी करेगा तो एक आत्मा जीतेगा। कौन सा जीतेगा? अरे प्रभु से भी आप बुद्धिमान बन गया, शाना है। ऐसा लोगों को भी साथ दे करके दोष लगाना लोग हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन के खिलाफ कभी भी कदम नहीं बढ़ाना। प्रभु का वचन जो कहता है उसको तुच्छ नहीं करना। दुनिया में ऐसा बहुत संगठन मिलेगा, उनको कैसा है भीड़ बढ़ाना नहीं। प्रियो, मैं इसलिए आपको बताना चाहता है ना, नासिक की मंडली में आ गया बोलकर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, इस उद्धार का शिक्षण आपने जरूर सही रीति में पा करके उस अनुभव में नहीं चलेगा तो गया। आप जिंदगी में टाइम पास किया, आखिर में नरक में जाकर तड़पेगा। उस टाइम पर बोलेगा मैंने अपने आप को धोखा दिया, क्योंकि हमें सच्चाई सिखाया, सच्चाई सीखने का मौका मिला पर तो सच्चाई पर नहीं चला। क्या फायदा प्रियो है? क्या फायदा? अपने जीवन में देखना, प्रभु अपना वचन को नहीं बदलेगा। सही बात है ना? किसी के लिए बदलेगा नहीं ना प्रियो, नहीं है ना। मोसे इतना बड़ा नेता था पर तो हमारे दृष्टि में एक छोटा गुनाह किया। प्रभु बोला जिस देश में तू पहुंचाएगा करके योजना करके नियुक्त करके तुझे मैंने भेजा था, लेकिन तू अभी उधर नहीं पहुंचेगा और उनको लेकर नहीं जाएगा और तू देश को बांट कर देगा भी नहीं। गया ना, इतना गुस्सा वाला, इतना नम्र बना, विश्वास योग बना, फिर भी गया आउट, और तो आउट। देखा हमें कितना डरना चाहिए, कितना भय मानना चाहिए। प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन साफ बोलता है, ऐसा विश्वासी को अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। अरे उधार पाए हुआ जन एक नहीं उधार पाए हुए लोग के साथ कितना अद्भुत रहता है ना। ऐसा लोग, मैं आपको बोलता हूँ, इस प्रकार का बात आने के टाइम पर माँ बाप भी क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। देखो बेटे, देखो बेटे, ऐसा लोगों के साथ शादी नहीं होना, क्योंकि ये बाइबल नहीं मानता। आपने उधार पाया है, इसलिए तुझे उधार पाया हुआ एक लड़की के साथ शादी करना। और ऐसा भी लोगों के साथ शादी करेगा तो प्रभु का दास आएगा, नहीं तो हम लोगों को कटी। ऐसा कौन सा बात है भाई? दुनिया की बात के लिए प्रभु दास मिलेगा? नहीं नहीं, प्रभु का वचन के खिलाफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका जीवन में आदर्श नहीं, ऐसा लोगों के जीवन में कोई बातों में जाने के लिए तक मुझे इच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को कवर करने के लिए मुझे इच्छा नहीं। एक बात आपको, मेरे को कवर करने का सेवा नहीं, मुझे मतलब उधार का वजन दे करके आत्मा जीतने का काम है।
और जो प्रभु ने दिया उन लोगों को प्रभु में सिद्ध करने का कार्य है। मैं उस कार्य विश्वासियों के साथ करता हूँ। इसलिए प्रभु में आने के बाद में जैसे भी नाटक खेलेगा तो नहीं भाई, ये प्रभु के राज्य में नहीं चलता। आगे बढ़ना। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? अरे प्रभु के मंदिर में आज मंदिर बोल करके ऐसा कोई जगह है ही नहीं कि आज प्रभु का मंदिर हम लोग है, प्रभु का मंदिर हम लोग है। अरे मतलब प्रभु रहने के लिए मंदिर बनाया था, मंदिर में लोग जाते थे, और तो आज है प्रभु का मंदिर हम लोग है। हमें प्रभु ने अपने निवास स्थान बनाया है ना। प्रभु के मंदिर में मूर्ति कहाँ से आएगा? है नहीं, वो बात नहीं। आज लोगों ने क्या कर दिया, अपने आप को ही मूर्ति बनाया। लिपस्टिक लगाना, आभूषण पहनना, अरे इन बातों से अलग हो जाऊं बोलेगा तो भी अलग होने के लिए लोग तैयार नहीं। फिर वो व्यक्ति प्रभु का मंदिर कैसा बनेगा? क्योंकि मंदिर और मूर्ति के साथ कुछ भी संबंध नहीं है ना। कई जगह पर जाने के टाइम पर बहुत बातें बोलेगा तो बहुत लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है। यो वचन की खिलाफ आप स्वर्ग का द्वार पर भी नहीं जा सकता। इस जीवन में प्रभु के साथ नाता जोड़ करके जीवन नहीं बिता सकता। आज मैं आपको बोलता हूँ, सत्य वचन बोलने के लिए तक बहुत लोग डरता। जो लोग डरता है तो उसका भी मुश्किल है अवस्था, क्योंकि वचन को बोलने के लिए डरना चाहिए नहीं। प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया। ये सत्य बोलना है, ये सच्चाई को बोलने के लिए हम लोगों को हिम्मत चाहिए, है ना। आगे बढ़ने से क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। देखा, हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। प्रियो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। बहुत बड़ी बात है, बहुत खास बात है। अशुद्ध वस्तु, आपको मालूम है अशुद्ध वस्तु क्या है? नहीं, वो तो सोना के बारे में, लेकिन अशुद्ध वस्तु बोलेगा नहीं, अशुद्ध वस्तु बोलेगा तो टॉयलेट जाता है, वो चीज उसका अशुद्ध वस्तु बोल, अशुद्ध है। नहीं समझा? प्रभु ने ये सोना पहनने वाला आभूषण, इसको क्या बनाया? अशुद्ध वस्तु। पढ़ा ना आप लोगों ने? कहाँ पर पढ़ा? इसके 7 अध्याय में पढ़ा ना? आप लोग भूल गया होगा। प्रियो, बहुत बड़ा चेतावनी है, हमको ये बात को जानना है ना। मतलब उसका 7 अध्याय, सॉरी 19-20। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे, हाँ। और उनका सोना हाँ। अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। अशुद्ध वस्तु ठहरेगा, उनका सोना अशुद्ध वस्तु से ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म की ठोकर का कारण हुआ है। देखा, उनके अधर्म का ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। देखा, उनके लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के चुने हुए लोग, ऐसे बातों को सुनने के लिए तक लोगों को अच्छा नहीं लेता। क्या बोला है? लोगों को अच्छा वस्तु, अच्छा बात नहीं लगता। प्रियो, हमें ये बात को जानना नहीं। कई बार दुनिया के लोगों को उनका पहनाव को देखने के टाइम पर, मैं आपको बताओ, आप कभी भी अपने बच्चों को ऐसा चीज से नहीं पहनाना। प्रियो, आप प्रभु का जन है, बच्चों को क्या मालूम, उसको जबरदस्ती सुराग डाल देता। क्या यार, कितना गलत बात है? अरे वो सुराग डालना तो प्रभु उधर से जन्म में ही सुराग डाल देते ना। इधर इधर सब डालो भाई, आपको सुराग स्पेशल डालने की क्या जरूरत है? कई लोग क्या बोलता, वो बड़ा होने के बाद में चुन लेगा। किसने बोला आपको ये बात? आपके राह पर उसको भी चलाना आपका काम है। आप एक आदर्श बनकर जीना,
प्रियो, आपको जितना भी लोगों को बच्चा पोता वाला है ना, उनको ये बात सिखाना, आप कभी भी उनको दुनिया का रीति में मत जाने देना। ऐसा गलत काम नहीं करना प्रियो। प्रभु का दृष्टि में आप गुनहगार बनेगा, आपके ऊपर श्राप आएगा। है आप कभी भी प्रभु ने जो घृणा किया, चलो मैं नहीं पहनता तो बच्चों को पहनाता हूं, है क्या कमाल कर दिया भाई। चलो मैं नहीं पहनता है तो इसको एक संपत्ति के रूप में अलमारी में रखता हूं, घर में नहीं रहा, श्राप ने कहा। वो आपको बताना चाहता हूं, इसलिए चोरों को बुला रहा था। हमारे बीच में एक परिवार था, नाम नहीं बोलेंगे, सोने वाला अलमारी में बहुत रखा था, गाँव गया, चोर आकर के लेकर गया, लूटा गया। उसमें तो ना चोर कितना बराबर आकर के, जैसे आजकल का ड्रोन आकर के आदमी को कोई नहीं करता, ड्रोन आकर के अलमारी तोड़ करके उनके जितना आभूषण है सब लेकर के गया। तो पुलिस आके बोलता है, उनको पूछो कितना आभूषण था। अभी हमको बोलने के लिए उनको शर्म आया, वो बोला आभूषण ही नहीं था। तो पुलिस ने बोला देखो ये डिब्बी सब आभूषण का है। ऑलरेडी उनको खबर मिल चुका है कितना मिला, क्योंकि चोर के साथ पुलिस का अच्छा संबंध है, ना से कितना बोरवेट इलाका है। उनको क्लियर मालूम कौन चोरी किया कितना, उसने बोल दिया हमको इतना तोला मिला। देखो फिर भी उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं हमारे पास सोना ही नहीं था। फिर कहा कुछ भी नहीं गया, सोना ही गया। फिर क्या कंप्लेन कर देगा, देखा और कंप्लेन किया तो कम से कम वो मिलता था। अभी कंप्लेन भी नहीं किया क्योंकि डर गया, विश्वासी होकर के घर में रह करके धोखा खाया। प्रियो, आपके लिए जो आप में से कोई भी अपने बेस्ट घर में पाई करके रखता है क्या? नहीं है ना भाई, ऐसे मिल जाएगा। इसलिए ध्यान से देखना प्रियो, वजन के खिलाफ नहीं जाना। प्रभु का वचन जो कहता है प्रियो मानना। प्रभु के लोगों को प्रभु ने ये व्यवस्था, आपको मालूम है जब अनुवाद का किताब में प्रभु ने क्या बोला, व्यवस्था वचन का किताब में 1-2 वचन पढ़ करके जल्दी आज खत्म करूंगा। 7 अध्याय का 3-4 वचन। और उनसे ब्याह शादी करना। भला अन्य जाति, प्रभु के लोगों को बोलता है उन अन्य जातियों के बीच में रहने के समय में तो उनसे शादी विवाह नहीं करना। न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना, और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह देना। देखो अन्य जाति के लोगों के साथ अगर ऐसा करेगा तो आपको मालूम है बड़े बड़े संभव हुआ है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जानना प्रियो, कभी भी हम वचन तोड़ करके नहीं जाना, नहीं देना। कारण क्योंकि वे तेरे बेटे को तेरे पीछे चलने से बहकाएंगी। देखा, बहकाएगा प्रभु के पीछे से, उनके पीछे, उनके अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने के लिए बहकाएगा। देखा कितना साफ बात है प्रियो, है बहकाएगा, बहकाएगा। और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क। देखा, तुम प्रभु का क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। सत्यानाश भी कर डालेगा। बताओ, है एक एक बातों में वचन कितना साफ साफ आदेश देता है। एक और वचन पढ़ना, निर्गमन उसका 34 अध्याय का 14 से 16 वचन। निर्गमन उसका 34 का। तुम्हें किसी दूसरे के ईश्वर को दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का वे विचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उनके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए, और उनकी बेटियों को आप अपने देवताओं के पीछे होने का वे विचार करती है। तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का वे विचार करवाएंगे। तुम देवताओं की मूर्तियों ढालकर न बना देना। अब खमीरी रोटी का पर्व। बस अभी बात क्या है कि हमें कैसा इन बातों में अलग रहना चाहिए।
और अलग नहीं रहेगा, जरूर अपने जीवन में श्राप लाएगा। ये बात होगा मैं सावधानी से समझना प्रियो। आजकल आपको मालूम है आजकल क्या होता, किसी के पास अगर साथ प्यार है तो उसको लाकर डुबा लेता है। हाँ देखो वो भी डुबकी लिया ना, अभी शादी करने में क्या तकलीफ है, देखा डुबकी लेने से शादी नहीं होता भाई, है उसका उधार ही नहीं हुआ, वो अपना ही चाल चलेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ मतलब के लिए अभिनय किया। आज अभिनय करने वाले कितने ऐसे लोग हैं प्रियो, जो सचमुच में इसका उधार नहीं हुआ, उधार पाए हुए लोग जरूर प्रभु का वचन मानते हुए आगे बढ़ेगा। वचन की सच्चाई को जैसे प्रकाशित करके मिलते रहेगा, उस पर चलने के लिए वो उलझा ही रहेगा। पर जो व्यक्ति में उधार ही नहीं है, वो आत्मा का क्या अगुवाई लेगा, और वचन का प्रकाश वो कैसे पाएगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा ही हमें वचन को समझाएगा। इसलिए बहुत लोग वचन सुनता है तो भी समझता नहीं, ये बुद्धि में समझने वाली बात नहीं प्रियो, हृदय से और हमारे जीवन में लाने वाली बात है। इसका मतलब हम लोग कितना हम प्रभु के लिए आले के एक्लीसिया, ये बात कभी नहीं बोलता, प्रभु की मंडली बिल्कुल ये दुनिया का नहीं है। बहुत सी बातें, लेकिन मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, हम ये बात को जानना हमारे जीवन में। आज मैं सिर्फ दो बात बोला, एक हम लोग दुनिया का नहीं है, हम लोग दुनिया के रीति में नहीं चलना है, दुनिया के रीति में अपनाना नहीं, दुनिया की बातों के लिए प्रभु को नहीं त्यागना ना। दुनिया जीतने के लिए आज कई लोग प्रभु को त्यज करके अपना आगे बढ़ता है, उनका लक्ष्य पूरा दुनिया में आलिशान जीवन बिताना, दुनिया का एक सुख जीवन के लिए वो लोग प्रभु का विधियों को तोड़ देता। और दूसरी बात, मैंने विवाह में खास करके जवान लोग इस अगुवाई तोड़ करके बहुत लोग, आज का पीढ़ी का लोग मंडलियों में अधिकतर लोग जो शादी करता है वो लव मैरिज करता। ये प्रभु का वचन के आधार में नहीं, प्रभु का नियम ये मानता नहीं, धोखा खाएगा, जिंदगी भर प्रभु का सजा पाने के लिए वो हकदार बन जाएगा। इतना भयंकर बात है। अगुवाई को तोड़ना शैतान का लक्ष्य है। किसी भी मार्ग में अच्छा पवित्र लोगों के जीवन में भी गिरावट लाएगा, इसलिए हमें परखना। बाकी बात तो प्रभु का आगमन देरी हुआ, कल आपको सुनाएंगे, प्रभु हमें समय देगा, नहीं दिया तो वो मिलेंगे। अपने को प्रभु का आगमन की तैयारी में रहना। इसलिए प्रियो, एक सच्चा प्रभु को बांट जोड़ने वाला एक सच्चा तैयारी के जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन। कई लोग अपन कितना भी उधार के बारे में बोलता है तो उधार के बारे में वो सुनता ही नहीं, उसका ध्यान नहीं, उसका लक्ष्य पूरा वो किसी के साथ प्यार में है। देखो, इसलिए वो प्रभु को दिल देगा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है वो भी अन्य जाति का है, तो वो उधार पाएगा तो उधार पाए वो लड़का उसके साथ शादी कर सकता। इसलिए पहले मैं शादी करता हूँ, फिर बाद में प्रभु को। ऐसे लोग प्रभु के राज्य में मिलेगा। अरे आपका दिल का, आपको प्रभु के प्रति आपका दिल में जगह ही नहीं, सब आपकी इच्छा है, अपनी अभिलाषा है। ऐसा लोग प्रभु का चेहरा नहीं बन सकता, वो प्रभु का जन नहीं बन सकता। जो ये सब स्वर्ग का तराजू में वो लोग कमी पाया जाएगा, सजा का हकदार बनेगा। इसलिए ऐसा कोई नहीं करना प्रियो। हर एक बात, ये कोई आपके लिए कोई नया बात नहीं, कई बार बताए वो बात है, सिर्फ एक रिविजन आपको सिर्फ याद दिला जाए। आप लोग इस बात को तुच्छ न जाने, प्रभु का गौरव करें, प्रभु को महिमा मिले, वो आपको सबको आज